आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोडिंग सीखी है, वो लर्न टू कोड, लेकिन फिर भी आप कोड्स को नहीं लिख पाते हो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है या कोई आपके पास क्वेश्चन होता है। बिकॉज कि आप इनिशियल बहुत स्टार्टिंग लेवल में छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करते हो, जिसकी वजह से आपको कोड आता है, आपने कोडिंग सीखी है, उसके सिवा भी आप उसको लिख नहीं पाते हो। जब मैं अपने इनिशियल लेवल पे थी, मैंने भी कुछ मिस्टेक्स करी थी जो कि आई ओवरकम, मैंने बात को उनको फिगर आउट किया कि क्या मिस्टेक्स थी। तो आज मैं आपके साथ इन्हीं मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आप बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे कर देते हो और जिसकी वजह से आप कोड्स को लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है, रादर कि आप कोडिंग सीख रहे हो उसके बाद भी। सो विद दिस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांति, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ यहाँ पे 5 मिस्टेक्स डिस्कस करूंगी जो हम सब लोग करते हैं, इवन मैंने भी स्टार्टिंग में करी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अप हियर विद पॉइंट नंबर 1, लर्न फंडामेंटल्स। हम लोग करते क्या है कि जैसे ही हम कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, हम लोग कोडिंग को धीरे धीरे करते हैं, कोई भी कोड्स लिखते हैं तो धीरे धीरे हम करते हैं कि हम एक दो इजी क्वेश्चंस करके ना हम लोग डायरेक्टली डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैंने जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा कि आप लाइक हाउ टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिखा कि हाउ टू ऐड 2 नंबर्स, मैंने 2 नंबर को भी ऐड करना ही सीखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तुरंत आ जाने वाला है कि एक कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हो। जब आपने कोडिंग स्टार्ट करी और आपने बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को आपने ढंग से उसको ना तो सीखा है ना उस टॉपिक को ढंग से पढ़ा है, आपने डायरेक्टली बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे जंप कर गए। कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको फंक्शंस आना चाहिए, आपको ऑपरेटर्स आना चाहिए, आपको लूप्स आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको लगता है कि मैंने छोटा सा एक चीज़ सीख ली, मुझे पूरी कोडिंग आ गई और मैं इसको बहुत आसानी से बना सकता हूँ। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आप बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हो बिकॉज आप इस चीज़ को नहीं कर पाते हो, आप हार मान लेते हो कि कोडिंग मेरे बस की नहीं है। सो इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि आप बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर ही नहीं करते हो। आपको 2 कोड लिखने के बाद ये लगने लगता है कि नहीं, मुझे बहुत कोडिंग आ गई, अब मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ डेवलप कर सकता हूँ। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोडिंग का एक प्रोसेस होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है, धीमे धीमे आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ता है और फिर आप एक अच्छे कोडर बनते हो जो कि कई सारे डिफिकल्ट प्रोग्राम्स को भी बहुत आसानी से कोड कर सकता है। कोडिंग का क्या वो मेथड होता है वो मैंने अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो। सो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आप जाके वहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 कि हमेशा फंडामेंटल्स को सीखिए और उसके साथ ही आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 2, डू कोडिंग वाइल वॉचिंग द वीडियोस। मतलब कि हम लोग करते क्या है, आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आप देखते हो यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ट्यूटोरियल देखते हैं पाइथन पे या फिर डेटा साइंस में। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइव में भी अटेंड करते हैं मेरे लाइव सेशन, जो कि मैं हर सैटरडे को रात को 10 बजे करती हूँ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि केवल बैठ करके ट्यूटोरियल को सुनते हैं। आप ट्यूटोरियल के साथ में अपनी कोडिंग नहीं करते हो। आपको ये लगता है कि पहले मैं पूरा का पूरा ट्यूटोरियल सुन लूँगा और उसके बाद फिर मैं बाद में कभी 1 घंटे या 2 घंटे बाद उसको कोड करके ट्राई करूँगा। 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी होती है तो आप उस नई चीज़ को तुरंत भूल जाते हो। और स्पेशली यहाँ पे कोडिंग की बात आती है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। सो इट माइट हैपन कि आप उस चीज़ को अगले 1 घंटे अगले आधे घंटे बाद ही भूल जाओगे, बिकॉज ना तो आपने उसकी कोई प्रैक्टिस करी, ना आपने उसको कहीं लिखा है, और जब आप उसको सुन रहे थे। सो ये भी 100% गारंटी नहीं होती कि आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन सुनने में ही था कि नहीं था। सो आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई भी ट्यूटोरियल देखो, जब भी कोई भी आप वीडियो देखो जिसमें कि आप कोडिंग सीख रहे हो, आप कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो साथ में अपना लैपटॉप रखिए, उस लैपटॉप पे कोड्स को टाइप करते उसी सेम टाइम पे टाइप करिए और पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोग्राम को लिखिए। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। आपका कंसंट्रेशन उसी चीज़ पे एकदम रहेगा, आपको प्रोग्राम्स लिखने की प्रैक्टिस होगी, इवन साथ ही साथ आपकी धीमे धीमे स्पीड भी इंक्रीज होती चली जाएगी। सो इस पर्टिकुलर मेथड नंबर 2 को ज़रूर ध्यान रखिए और जब भी आप कोई ट्यूटोरियल वॉच आउट कर रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप उस ट्यूटोरियल के साथ कोडिंग भी कर रहे हो। पॉइंट नंबर 3, माइंड मैप प्रोजेक्ट्स। मतलब कि हम लोग जब पूरा अपनी जो भी कोडिंग लैंग्वेज है उसको सीख लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना, राइट। सो हम लोग करते क्या है, हम लोग ऑनलाइन कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं और देखिए इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं यहाँ पे। 2 तरीके के लोग, एक लोग वो होते हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट को उठा करके
और पूरा उसको कॉपी पेस्ट करके अपने आईडी पर पेस्ट कर देते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हुआ है, या आप उसके आउटपुट को रन करने की कोशिश करते हो। दूसरे टाइप के ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते ही सीधे बस तुरंत कोड करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो दोनों ही मेथड्स बिल्कुल ही गलत हैं। करेक्ट मेथड ये है कि जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए तो आपको ये सोचना है कि वो प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स यूज़ होने वाले हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में क्या सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं एकदम अच्छे से। नेक्स्ट की आपको एक माइंड में अपने दिमाग में एक मैप बनाना है कि प्रोजेक्ट ऐसे बनेगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ एक स्नेक गेम की, जो कि हम सब लोगों ने खेला होगा बचपन में, स्नेक होता है उसमें वो उसका एक डॉट होता है, हमको उसको डॉट तक पहुँचाना होता है, फिर नेक्स्ट डॉट आता है, तो इस तरीके से स्नेक गेम होता है जो हमेशा खेला होगा हम सब ने। तो इस स्नेक गेम को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक फील्ड चाहिए, ठीक है, फील्ड में कोई कलर होना चाहिए, उसके अंदर आपको एक स्नेक चाहिए, आपको रैंडमली छोटे छोटे डॉट्स चाहिए। जैसे ही जो स्नेक है उस डॉट को लाइक खा लेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट डॉट किसी दूसरी पोजीशन पे चाहिए। सो ये पूरा मैप है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो कि आपको बनाना है। सो इस तरीके से आप भी जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ, सबसे पहले उसको दिमाग में सोचो कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं और क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें और मुझे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करनी है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसानी से आपको चीज़ें वहाँ पर समझ में भी आने लगेंगी और धीमे धीमे आप एक अपने आप प्रोजेक्ट को डेवलप करने की हैबिट आप बना लोगे। और अगर आप किसी के कोड को रेफर करके आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ है, बिकॉज इनिशियल लेवल पे हम सब लोग ये काम करते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि अगर उस टाइप का प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम आपके पास दोबारा आए तो फिर आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। आप स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रोजेक्ट में बिल्कुल हेल्प ले सकते हो, आप ट्यूटोरियल्स रेफर करो, आप दूसरों के कोड्स को देखो, उसको खुद टाइप करने की कोशिश करो, एरर्स को सॉल्व करो। लेकिन अगर उसी के तरीके का एक सेकेंड प्रोजेक्ट भी आता है तो ये ध्यान रखना है कि वो सेकेंड प्रोजेक्ट फिर आप खुद ही करोगे, किसी थर्ड सेकेंड पर्सन की उसमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, While debugging, take short breaks। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास बहुत सारे एरर्स आ रही हैं, हम लोग उसको डीबग करने में लग जाते हैं। सो जब भी एरर्स आए सबसे पहले हमारा तो ये होता है कि अरे मेरे प्रोग्राम में एरर आ गया, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। हम लोग उसके लिए डीबगिंग को करते हैं, अपने प्रोग्राम को चेकआउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी एरर्स आ जाती हैं और वो रिजॉल्व नहीं होती हैं आसानी से, बहुत बार ऐसा होता है। सो उसमें आपको करना क्या चाहिए, आप जैसे एरर्स आ गया, आपने हाफ एन आवर उस एरर को सॉल्व करा, अब जब आपका माइंड पागल अप होने लगा कि आपका उसमें दिमाग नहीं चल रहा है कि उसमें और क्या कर सकते हैं, आप सब चीज़ें इधर उधर उल्टी सीधी कर रहे हो, सो आपको एक ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए उस टाइम पे, 10-15 मिनट्स का जो भी आपके लिए सूटेबल है। गो और आप फ्रेश एयर ले सकते हो या डू वॉट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद व्हेन यू अगेन कम बैक, आप वापस से कोड पे आ सकते हो, वापस से उस पर एरर्स को रिजॉल्व करना चेकआउट कर सकते हो और माइंड कि नेक्स्ट टाइम आपकी सारी की सारी एरर्स रिजॉल्व हो जाएंगी बहुत आसानी से। तो हमेशा एरर्स को रिजॉल्व करने के बेस्ट तरीका होता है बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को ना कंटिन्यू करते हुए आप एक छोटे से टाइम के बाद उसको भी कर सकते हो, जिससे कि आपका माइंड में फ्रेशन अप हो जाएगा और फिर आप उसमें एक अच्छी अपना टाइम डिवोट कर सकते हो और यू कैन ईजिली लाइक वॉच आउट दोज पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5, कोड इंस्टेड ऑफ रीडिंग। सो आपको करना क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक काम करते हैं जो कि है कि हम लोग को मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के साथ सोर्स कोड भी होता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जो आपको क्वेश्चन देती हैं, प्रॉब्लम्स देती हैं, उसके साथ वो नीचे उनका सैम्पल सॉल्यूशन या फिर सोर्स कोड भी अटैच कर देती हैं आपके रेफरेंस के लिए। लेकिन वो रेफरेंस के लिए तब होता है जब आप उस कोड को खुद कई बार प्रैक्टिस करके आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, उसके लिए सोर्स कोड होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं आजकल, हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम देखी और सिंपल तुरंत जाकर के सोर्स कोड को देख लिया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लॉस हो रही हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं अप्लाई कर रहे हो, आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो इम्प्रूव या वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बिकॉज आप ऑलरेडी सोर्स कोड देख चुके हो। अब आपके दिमाग में ये चीज़ हो गई कि अच्छा कोड ऐसे 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 काम करेगा और ऐसे 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 इसको हो जाएगा, राइट। तो आपको करना क्या है, आपने जो फंडामेंटल्स सीखे हैं उन फंडामेंटल्स, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना है, रादर दैन कि आपको किसी का सोर्स कोड देखना है।
एक चीज़ और यहाँ पे होती है कि बहुत सारे लोग करते क्या है, आप कोई वीडियो देख रहे हो या आप कोई भी ट्यूटोरियल वॉच आउट कर रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट लाइक कोड लिख रहे हो, सो हम लोग उसको लैपटॉप या कंप्यूटर पे कोड करने की जगह आप उसको नोटबुक पे लिखते हो। सो नोटबुक पे लिखना इज नॉट अ गुड आइडिया, ये बिल्कुल मैं आपको रेफर नहीं करूँगी, बिकॉज जब आप आईडीई, जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे लिखते हो, इन एक्चुअल आपको पता चलता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। आप नोटबुक पे लिखोगे, आपको लगेगा कि आपका लॉजिक सही है और आपको लगेगा प्रोग्राम सही है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो लॉजिक आपने अप्लाई किया वो सारे यूज़ केसेस, सारे टेस्ट केसेस, सारे नंबर्स पे अप्लाई करें, राइट। सो लैपटॉप या कंप्यूटर पे लिखने का ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस नंबर्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है। सो उस तरीके से अपने लॉजिक को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो और अपने कोड को और इन्हांस कर सकते हो और यूज़र फ्रेंडली भी बना सकते हो। सो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए, कभी भी कॉपी पे कोड्स मत लिखिए, हमेशा कोडिंग आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही करिए। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करे 5 पॉइंट्स। ये 5 मिस्टेक्स मैंने भी अपने इनिशियल लेवल जब मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने भी ये मिस्टेक्स करी थी, बट धीमे धीमे मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, मैं कोड्स को खुद क्यों नहीं लिख पा रही हूँ, और फिर मैंने उनको फिगर आउट किया और आई ओवरकेम दैट। सो आप भी अगर ये मिस्टेक्स कर रहे हो, सो आज से इन मिस्टेक्स को करना बंद करिए और अपनी जितनी कोडिंग की जो मैंने चीज़ें आपको टिप्स दी हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट करिए। एब्सोल्युटली विल बी अ ऑसम कोडर इन फ्यूचर। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।